Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine by the grace of Allah. Welcome to your online science class. आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन एन एनिमल एंड प्लांट सेल। कंपैरिजन का मतलब है कि हमने दोनों की कुछ खसूसियात को देखना है कि अगर एक ख़ासियत एक सेल में मौजूद है, प्लांट सेल में है, तो क्या वो एनिमल सेल में मौजूद है या नहीं। बेसिकली हमने इस टॉपिक में प्लांट सेल की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी हैं जो एनिमल सेल में नहीं हैं और एनिमल सेल की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है जो प्लांट सेल में नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल एंड प्लांट सेल्स आर जनरली लार्ज। एनिमल सेल्स साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं और प्लांट सेल्स बड़े होते हैं एनिमल सेल्स की निस्बत। और ऐसा होने की एक वजह है, आप लोग देखते हैं कि हमारे कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं, हमारे ट्रीज़ कुछ ऐसे हैं जो बहुत बहुत लंबे होते हैं, काफ़ी मीटर्स तक उनकी लेंथ होती है। तो इसीलिए प्लांट सेल की लेंथ भी लंबी होती है, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी लंबा होता है। द सेकेंड पॉइंट इज़ एनिमल सेल्स रेंज फ्रॉम 10 to 30 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। उन्होंने नेक्स्ट उसकी लेंथ का यूनिट बताया है। माइक्रो एक बहुत छोटा यूनिट है, बहुत ज़्यादा छोटा। हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं सिंपल स्केल या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ ही मेजर कर सकते हैं। प्लांट सेल्स रेंज फ्रॉम 10 and 100 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के प्लांट सेल्स एनिमल सेल की निस्बत बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, वो 10 to 30 है और ये प्लांट सेल्स 10 to 100 हैं। नेक्स्ट लाइन इज सेइंग एनिमल सेल्स कम इन वेरियस साइजेस एंड टेंड टू हैव राउंड और इर्रेगुलर शेप्स। एनिमल सेल्स की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट उनके साइज़ होते हैं और वो राउंड या इर्रेगुलर शेप के हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्गन के सेल हैं। और प्लांट सेल्स में वो क्या बात कर रहे हैं, प्लांट सेल्स आर मोर सिमिलर इन साइज एंड आर टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूब शेप्ड। मतलब प्लांट सेल्स ज़्यादातर एक जैसे होते हैं साइज़ में और इनकी शेप्स भी या तो रेक्टेंगुलर होती हैं, रेक्टेंगल मीन्स कि जिनकी लंबाई ज़रा ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, या क्यूब शेप, क्यूब मतलब एक डिब्बे की शेप में होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल बट हैव अ सेल मेम्ब्रेन एंड प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलर्स एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, जो कि स्टूडेंट्स आप सब लोग वैसे भी जानते हैं कि एनिमल सेल्स में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन भी होती है जो सेल वॉल के बाद अंदर मौजूद होती है। और इसकी भी वजह है, सेल वॉल उसको मजबूती देती है। आप जानते हैं हमारे प्लांट्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, उसके स्टेम को मजबूती देने के लिए सेल वॉल होती है और ये सेल वॉल ही एक्चुअली उसको शेप देती है और ये ऊपर ही ऊपर बढ़ते हैं। मतलब प्लांट्स की ग्रोथ ऊपर से ऊपर सेल वॉल की वजह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल सेल्स कंटेन सेंट्रियोल्स फॉर द सेल डिवीजन। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेल्स 1 से 2 बन जाते हैं, इसको सेल डिवीजन कहा जाता है, मतलब सेल की तकसीम, और ये सेंट्रियोल्स के ज़रिए होती है। बट प्लांट सेल्स में ये सेंट्रियोल्स नहीं होते, वो प्लांट सेल में नए सेल्स खुद से बनते हैं, ना कि कोई एक सेल से दूसरा सेल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंड द लास्ट इज़ एनिमल सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स विच आर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। एनिमल सेल्स आप लोग जानते हैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके अंदर प्लास्टिड नहीं होता। प्लांट सेल्स आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और इसी प्रोसेस के ज़रिए वो फूड बनाते हैं और ये प्लांट सेल्स में ही मौजूद होता है।
ये हमारे थे कंपैरिजन के पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट्स, और अब इनको पिक्चर्स की फॉर्म में मैं आपको दिखाने लगी हूँ स्टूडेंट्स। गेट योर सेल्फ फोकस्ड। ये हमारे डिफरेंट सेल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के हैं और बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आप जैसे जैसे डिफरेंट ऑर्गन्स में देखेंगे हमारे सेल्स डिफरेंट ही होंगे। नेक्स्ट इज़ प्लांट सेल्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन प्लांट सेल्स की शेप एक जैसी है, साइज़ भी तकरीबन एक जैसा है सबका, और यही इनकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट में भी डिफरेंट प्लांट सेल्स ही दिखाए गए हैं, वो भी एक जैसे ही हैं। इनकी शेप या तो क्यूबिकल है या रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाया गया है सेल, एनिमल सेल में मौजूद सेंट्रियोल्स को। ये सेंट्रियोल्स ही एक सेल को दो सेल्स में डिवाइड कर देता है और ये प्रॉपर्टी एनिमल सेल्स में मौजूद है, प्लांट सेल्स में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स की मौजूदगी शो की गई है। प्लास्टिड्स आप लोग जानते हैं प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़िम्मेदार होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ आया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं अपनी जूम मीटिंग में। अपना काम लाजमी करें, अपनी वर्कशीट पर नीटली करें और उसको G Suite पे लाजमी सेंड करें और अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।